सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन में। और आज की इस वीडियो में देखिए, हमारी माता बहनें व्रत करती हैं और इस टाइम हम कुछ व्रतों की ज्यादा जानकारी आपके पास उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने व्रत का एक वीडियो बनाया था। तो उसके बाद हमें यूं लगा कि एक साथ ही हम आपको अन्य जानकारियां भी दे दें। जब इतनी मेहनत करती हैं व्रत के लिए कि पूरे दिन भर उपवास रखती हैं, या एक भक्त व्रत करती हैं, या नक्त व्रत करती हैं। देखिए, अभी आपको व्रत के दो नाम पता है, एक व्रत और एक उपवास, और इंग्लिश में फास्ट। लेकिन ये सब अलग अलग होते हैं। व्रत अलग होता है, उपवास अलग होता है, एक भक्त अलग होता है, नक्त अलग होता है, अयाचित अलग होता है। इन सब के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आप हमसे जुड़े रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हम नक्त व्रत की इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारा जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि जब माता बहिनें इतनी परेशानी उठा करके व्रत करती हैं, और सबसे ज्यादा माता बहिनें करती हैं, पुरुष लोग तो कम ही करते हैं, लेकिन इनका जो व्रत खंडित हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि व्रत खंडित हो जाता है। अब इस व्रत खंडित होने पर एक तो ये होता है कि कुछ चीजों से हमें पता चल जाता है कि हमें व्रत खंडित हो गया हमारा, और अब हम क्या करें। तो वहां पे सही प्रायश्चित के लिए आपको जानकारी नहीं मिलती, तो प्रायश्चित का वीडियो भी हम आपको बना देंगे। लेकिन सबसे पहले यह है कि व्रत खंडित होता कैसे व्रत खंडित के रीजन क्या है। व्रत खंडित कई बार जाने अनजाने में हो जाता है, कई बार हमें पता होता है कि हो गया, कई बार नहीं होता है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम हमेशा करते हैं, और असलियत मानो तो सारे ही व्रत खंडित हो जाते हैं। सबसे बड़ी दुविधा तो यह है कि सारे ही व्रत खंडित हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि व्रत के नियम बड़े बहुत ही कठिन है, इसलिए व्रतों को ध्यान में रख करके, उनके नियमों को ध्यान में रख करके ही व्रत किया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि व्रत किन किन कारणों से खंडित हो जाते हैं। एक तो आप जानती हैं कि व्रत आपने किया और आपको रजो दर्शन हो गया, तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। वहां पर आप शारीरिक जो कार्य है अपना उपवास रखने का वो स्वयं करें, और पूजा पाठ किसी अन्य से करवा करके उसको पूर्ण करें, पहला कार्य। अब दूसरी चीज आती है कि आपका व्रत खंडित होने के और क्या क्या कारण है। तो देखिए, मैं आपको यहां सभी कारण बताने जा रहा हूं कि आप दिन में बार बार यदि जल पीते हैं तो भी आपका व्रत का नाश होता है। ये सब चीजें व्रत का नाश करती हैं। ये व्रत के आपके जिस कारण से आपने उस व्रत को किया है, आपका जो उद्देश्य है, उसकी सफलता प्राप्ति में ये उसकी परसेंटेज डाउन कर देते हैं। इससे व्रत खंडित भी होते हैं, और इससे व्रत आपको जो फल मिलने वाला है वो फल भी आपको नहीं मिल पाता है। तो बार बार जल पीना ये आपके लिए सही नहीं है। आप दिन में एक बार या दो बार जल पिए, और यदि प्राण संकट में हो तो आप जल पी सकते हैं ज्यादा, लेकिन कम से कम जल पीने की कोशिश करें। दूसरा, एक बार यदि आप तांबुल जो होता है, एक बार आप पान खा लेते हैं, अगर कोई पत्ता या पान अगर आप ले लेते हैं, तो आपका व्रत का नाश हो जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसके अलावा आप दिन में यदि व्रत करके अगर आप निद्रा लेते हैं, आप सोते हैं, तो अभी आपका व्रत खंडित होता है। इसके अलावा अष्टविध मैथुन। मैथुन का नाम से आप जानते होंगे कि एक स्त्री और पुरुष के मिलन की जो बातें होती हैं, परस्पर सहवास जो होता है, वो मैथुन क्रिया। ये मैथुन हमारा 8 प्रकार का बताया गया कि हम यहाँ पे स्मरण, कीर्तन, केली प्रेक्षण, गुप्त कथन, संकल्प, अध्यवसाय और क्रिया पूर्ति, ये
हमारे अष्टविध मैथुन है। अब आप सोचेंगे कि स्मरण, कीर्तन का नाम आ रहा है, भगवान का नाम, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें अलग अलग तरीके से मैथुन की बताई कि आप जैसे इसको विस्तार से हम एक अलग वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि जैसे स्मरण, आपने मन में स्मरण करके कोई गलत स्त्री के बारे में सोचा या कोई गलत भावनाएं रखी तो भी आपका व्रत नष्ट हो जाता है। कीर्तन, आप गंदे गंदे गाने सुन रहे हैं, आप किसी स्त्री का ध्यान करके कोई गाने सुन रहे हैं तो वो भी आपका इसी में आता है। इसी प्रकार से और गुप्त कथन को गुप्त वार्तालाप कर रहे हैं तो ये सब चीजें उसी में आती हैं। तो इस 8 प्रकार के आप इस मैथुन से बचें, और इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, वो आप इसमें समझ लेना कि क्या क्या होता है। अब आती है बात कि हमने बताया कि प्राण संकट में हो तो आप जल पी सकते हैं, वरना जल पीने से भी बार बार से आप बचें। मशक का जल, जो पहले के जमाने में जो एक कुएं से जो निकालते थे जल, एक काफी सारा जो चमड़े का बना होता था, तो उसका जल पीने से भी आपका जो है आपका व्रत नष्ट हो जाता है। इसके अलावा गाय से भिन्न पशुओं का दूध अगर आप उसका सेवन करते हैं तो वो भी आपके व्रत को नष्ट कर देते हैं। आंसू गिराना या किसी पर क्रोध करना, इससे भी आपका व्रत नष्ट हो जाता है, खंडित हो जाता है, और आपके व्रत का कोई फल आपको नहीं मिल पाता है। और एक बात और कि व्रत का हमेशा जिसका आप अन्न खाते हैं उसी को फल मिलता है उस व्रत का। इसलिए अपने कार्य में, अपने व्रत के लिए, जैसे आप देखते होंगे कि जब महिलाएं उद्यापन करती हैं या कुछ करती हैं तो लेडीजों को, बहुत सारी लेडीजों को खाना खिलाती हैं, ऐसा करती हैं ना। हम भी ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, वो इसीलिए खिलाते हैं क्योंकि हम भोजन किसी को कराते हैं तो उस भोजन का हमें उसका फल मिलता है। तो वैसे ही अगर हम भी व्रत में अगर मान लो किसी का भोजन खाते हैं तो हमारे भी व्रत का फल उस व्यक्ति के पास चला जाता है। तो ये थे व्रत को नष्ट करने वाले कुछ कारण, इनको ध्यान में रखते हुए आप व्रत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके व्रत का आपको अच्छा फल निश्चय ही मिलेगा। मुझे पता है कि आप इनमें से निश्चित कुछ गलतियां करते हैं हर व्रत में, तो ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा अभी आपको हम बहुत सारी जानकारियां व्रत की देंगे कि व्रत कितने प्रकार के होते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं। व्रत में आप जो भोजन करते हो, कोई व्रत में दिन में करते हो, किसी में सायंकाल करते हो, ये अलग अलग होते हैं। एक भक्त होते हैं, नक्त होते हैं, अयाचित होते हैं, ठीक है। व्रत अलग होता है, उपवास अलग होते हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। तो उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। व्रत खंडित हो जाए तो उसका प्रायश्चित आप कैसे करेंगे, उसका भी वीडियो आने वाला है। तो ये सब चीजें आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।